हाँ, हाँ, गहना, अपने दाएं पैर से कलश को गिराओ और अंदर आ जाओ। जी। चाकू, खून, 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 खून। प्रदीप, क्या है ये? कुछ नहीं सुमन, शादी ब्याह के टाइम जो हथियार की पूजा होती है, देखो मैं वही लाया हूँ। प्रदीप, कि कितनी बार कहा है तुम्हें, ये चाकू हथियार आशु के सामने नहीं लाना। डर गया ना वो? ले जाओ, रखो इसे किचन में। क्या? अरे गहना, तुम देख क्या रही हो? कलश को अपने दाएं पैर से गिराओ और अंदर आ जाओ। जी। आओ। चलो। आशु, आशु बेटा, चलो बाहर आ जाओ। खून। आशु बेटा, डरो मत, मैं हूं ना। चलो बाहर आ जाओ, उठो, चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चलो आओ, डरो मत, आ जाओ, आ जाओ। देखो, कुछ भी तो नहीं है ना यहाँ। बेटा, एक काम करो, तुम ना गहना को अपने कमरे में ले जाओ, ठीक है? नहीं। क्यों नहीं? देखो, आज से गहना तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में ही रहेगी। मैंने कहा ना, ये मेरे कमरे में नहीं रहेगी। नहीं, आशु गंदे हो। आशु, गहना, तुम टेंशन ना लो, मैं आशु को समझाती हूँ। लेकिन दीदी, मुझे शादी से पहले सच नहीं बताया गया था। कौन सा सच? कि आशु जी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। गहना, तुम कहना क्या चाहती हो? हमने तुझे धोखा दिया है? शादी करवाने वाले पंडित जी को हमने आशु के बारे में सब सच बता दिया था। अब पंडित जी ने तुम्हारे पिताजी को क्या बताया, क्या नहीं बताया, हम नहीं जानते। क्या? लेकिन उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया। तो इसमें हमारी क्या गलती है? तुम्हारे पापा एक लड़की के पिता हैं। अपनी लड़की की शादी से पहले उन्हें लड़के की छानबीन करनी चाहिए थी। अगर उन्होंने नहीं किया तो ये उनकी गलती है। देखो गहना, हम तुम्हारी परेशानी को समझते हैं। हम ये नहीं कहते कि तुम हमारे पागल भाई के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार दो। तुम चाहो तो घर छोड़कर जा सकती हो, लेकिन याद रखना, तुम्हारे इस तरह से जाने से गांव वाले तुम्हारे परिवार का जीना हराम कर देंगे। न जाने क्या क्या ताने मारेंगे। हो सकता है कि तुम्हारे पिताजी उनके ताने बर्दाश्त न कर पाएं और आत्महत्या जैसा कदम भी उठा सकते हैं। वैसे भी बेचारे 5 बेटियों के पिता हैं, उनकी भी तो शादी करनी है उन्हें।
कितनी टेंशन होगी। तुम समझ रही हो ना हम जो कह रहे हैं? नहीं नहीं। गहना, एक बार और सोच लो, बाद में ये ना कहना कि दीदी हमें किसी ने मौका नहीं दिया था। हम ये रिश्ता निभाएंगे दीदी। तुम श्योर हो ना? हाँ। अरे अब ये रोना बंद करो, कितनी समझदार हो तुम, और उतनी ही खूबसूरत भी। चलो अब ये रोना बंद करो, आज। तुम यहाँ क्यों आई? जाओ यहाँ से। हाँ? हाँ? तुम अच्छी बच्ची नहीं हो। क्यों? मैं अच्छी बच्ची क्यों नहीं? अच्छे बच्चे नहीं रोते। दीदी कहती है जो बच्चे अच्छे होते हैं वो रोते नहीं हैं। आओ बैठो ना। तुम मेरे साथ गेम खेलोगी? हाँ? हाँ चलो हम ना गेम खेलते हैं। हाँ 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 हम ना लुका छुपी खेलते हैं, ठीक है ना? ठीक है। मैं जब ना 1 2 3 4 5 मैं जब 5 काउंट करूंगा तुम ना अपना आंख बंद कर लेना, ठीक है ना? मैं छिप जाऊंगा, फिर तुम मुझे ढूंढ लेना। हाँ ठीक है? ठीक है। चलो आंखें बंद करो। हाँ? आंखें बंद करो ना। ठीक है? ठीक है। चलो 1 2 3 4। आशु छुप गए आप? हाँ छुप गया। आशु पकड़ लिया मैंने। पकड़ लिया मैंने। आ जाइए, चलिए पकड़ लिया। हाँ। अब आपकी बारी, ठीक है? ठीक है। अब अभी मैं काउंट करूंगा, तुम छिप जाना, ठीक है? ठीक है। चलो मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ। हाँ ठीक है।
1 2 3 4 5। चलो आशु, अब ये दूध पी लो। आशु, ये नाटक बंद करो। चलो जल्दी दूध पी लो, नहीं तो दीदी गुस्सा हो जाएगी। चलो उठो उठो उठो। मुझे दूध नहीं पीना। अच्छे बच्चे, गुड बॉय, दूध पी लो। अच्छे बच्चे ना दूध पीते हैं, तभी तो वो स्ट्रांग होते हैं। दीदी की बात नहीं मानोगे? पी लो। अच्छा आशु, गहना है ना, आज से तुम्हारे साथ इसी कमरे में रहेगी, ठीक है? नहीं, मेरे कमरे में कोई नहीं रहेगा, मैं अकेले रहूंगा यहाँ पे। आशु, जिद नहीं करते। अच्छा, एक बात बताऊं, गहना को ना बहुत अच्छी अच्छी कहानी आती हैं। वो तुम्हें रोज नई नई कहानियां सुनाएगी। तुम्हें कहानी पसंद है ना गहना? सुनाओगी ना कहानी? हाँ। ठीक है। तुम्हें कहानियां आती हैं? हाँ। वो हाथी चींटी वाली? हाँ, आती है। ठीक है। अच्छा ठीक है। तुम ना यहाँ सुना, यहाँ मैं सोऊंगा। ठीक है। तुम लोग बैठो, कहानियां सुनो और सुनाओ। मैं चलती हूँ, ठीक है? आओ आशु, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। लेट जाओ। फ्रेंड्स? फ्रेंड्स। चलो, अभी तुम मुझे कहानी सुनाओ। यहाँ सो जाइए। एक गांव में एक राजकुमारी थी, और वो राजकुमारी बहुत भोली भाली थी, और उसका इसी भोलेपन का सबने फायदा उठाया। एक दिन उसकी एक राजकुमार से शादी करा दी। वो राजकुमार शरीर से तो बड़ा था, लेकिन दिमागी तौर पर बच्चा। आशु, हाँ हाँ, ला रही हूँ। ला रही हूँ बाबा। तुम्हारा दूध पी लो। अब बस भी करो, सारी खबरें आज ही पढ़ लेंगे क्या आप? कॉफी पीजिए, ठंडी हो रही है। अरे गहना, ऐसे क्यों खड़ी हो? आओ बैठो, देखो तुम्हारे लिए भी चाय बनाकर लाई हूँ। आ जाओ, बैठो। सुमन, हाँ
ये लड़की का नाम क्या है? किस लड़की का? अरे ये अपनी गहना। गहना भी बोलते हो और नाम भी पूछते हो, कमाल हो आप। क्या हुआ? सुमन, ये गहना इतनी सीधी सादी है नहीं जितनी वो बनती है। मुझे भी ऐसा लगा, सोचा था गांव की सीधी सादी लड़की है, रह लेगी अच्छे से, पर उससे हमें क्या। उधर जाओ ना। ओफो, क्या करती हो भाग्यवान। क्या करती हूँ क्या? अच्छा सुनिए, कुछ ही दिनों में आशु 25 साल का हो जाएगा। बाबूजी की वसीयत के मुताबिक आशु सारी प्रॉपर्टी का मालिक हो जाएगा। और फिर हम आशु से धोखे से साइन करवा लेंगे। और फिर जैसे बाबूजी को रास्ते से हटाया था वैसे इसे भी हटा देंगे। अपना प्लान तो सेट है। लेकिन सुमन, इस गहना का क्या करेंगे? गहना का क्या करना है? गहना को पुलिस हटाएगी। जब पुलिस को पता चलेगा कि गहना अपने पति के पागलपन से परेशान थी और उसने इसी परेशानी में उसकी हत्या कर दी, तो पुलिस उसे खुद हटाएगी, जिससे आशु हमारे रास्ते से हट जाएगा और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। लेकिन सुमन, तुम इस गहना से थोड़ा होशियार रहना। अगर इसे हमारे प्लान के बारे में जरा सा भी शक हुआ ना, तो हमारी पूरी करी कराई मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तुम टेंशन ना लो, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। अरे, जब मेरी माँ मरते दम तक ये नहीं समझ पाई कि उसके बेटे को पागल करने में मेरा हाथ है। बचपन से ही मैंने उसे खाने में ऐसी दवा मिलाकर खिलाई जिससे वो पागल होता गया। वो बेचारी अपने आखिरी समय तक ये समझती रही कि उनका बेटा बाबूजी की हत्या करने वाले उस नकाब पोश को देखकर पागल हुआ था। अरे भाई, उन्हें ये भी कहाँ पता कि वो नकाब पोश मैं ही था। अरे मेरी सुमन, तुम हो बड़ी कुत्ती चीज। आप भी कुछ कम नहीं हो। अरे भाई, पति किसका हूँ? मेरे ही हो। क्या करूं? हाँ, पुलिस को कॉल करती हूँ। नहीं, अगर पुलिस को कॉल करूंगी तो पुलिस सबूत मांगेगी और मुझे पुलिस के पास जाने से पहले सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे। लेकिन कैसे? हाँ, जीजा जी, चाय, आपकी चाय। ओह, सॉरी। गहना? हाँ गहना, हाँ दीदी। मैं मार्केट जा रही हूँ, तुम घर जी का दीदी। ख्याल रखना।
जी ठीक है, दरवाजा बंद रखना। गहना, तुम यहाँ? हाँ, क्यों? मैं यहाँ आ नहीं सकती जीजा जी? देखो गहना, तुम यहाँ से चली जाओ। अगर सुमन ने तुम्हें मुझे इस तरीके से देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप कितना डरते हैं सुमन दीदी से। अच्छा, ये लीजिए, शराब पीजिए। शराब? अगर किसी को पता चला तो? कैसी बात करते हैं? सुमन दीदी मार्केट गई हैं और आशु जी अपने कमरे में सो रहे हैं। हाँ, अगर आपका मन नहीं है तो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हें क्या? क्यों? मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? नहीं, नहीं पसंद हो तो तुम मुझसे इतना दूर क्यों भागते हो? आओ, पास आओ। ये लीजिए, पीजिए। तुम भी पियो। आप पीजिए ना। आप पीजिए ना। तुम भी। और पीजिए ना। नहीं, मुझे दूध नहीं पीना। आशु, आशु, आशु दूध पी लो। नहीं। आशु,
आशु मैंने कहा ना, दूध पी लो। दीदी दूध नहीं पीना है तो नहीं पीना है बस। आशु देखो, मैंने कहा था ना, छोटे बच्चे दूध पीकर स्ट्रांग बनते हैं। कितनी बार समझाया है। ये लो, चलो दूध पी लो, पी लो बेटा, पी लो। आई एम अ गुड बॉय। यस। सुमन जी आप ही हैं? जी हाँ, मैं ही सुमन हूँ। पकड़ लो इन्हें। जी सर। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं जान सकता हूँ आप इन्हें किस जुर्म में अरेस्ट कर रहे हैं? आप? मेरा नाम प्रदीप है, मैं इनका हस्बैंड हूँ। ओह, तो आप हैं मिस्टर प्रदीप। चलो इन्हें भी अरेस्ट कर लो। क्या बकवास है, क्या बोल रहे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, आप हमें किस जुर्म में अरेस्ट कर रहे हैं? तुम दोनों ने मिलकर अपने बाप की हत्या की है और अपने छोटे भाई को, यानी कि आशु को पागल बनाने में तुम दोनों का ही हाथ है। झूठ है ये सब, इंस्पेक्टर साहब, झूठ है ये। मैं भला अपने बाबूजी की हत्या क्यों करूंगी और अपने ही छोटे भाई को मैं पागल क्यों बनाऊंगी भला? प्रॉपर्टी के लिए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये सच नहीं है। किसी ने हमारे खिलाफ झूठी कंप्लेंट लिखवाई है। मैडम, पुख्ता सबूत है हमारे पास, समझी? गहना जी आइए। इंस्पेक्टर साहब, ये रहे सबूत। हाँ, एक सेकेंड, एक सबूत और है। हाँ सर। लो इसको जांच के लिए आशु? भेजो। दीजिए ना। नहीं, ये मेरा दूध है। आशु, मैं आपकी इसमें चॉकलेट डाल के देती हूँ। नहीं हाँ? दीदी, दीदी। आशु, मैं आपको चॉकलेट डालकर देती हूँ, बहुत सारी चॉकलेट। यस। इंस्पेक्टर साहब, इसमें ये दवाई मिली है। अच्छा रेखा, ले जाओ। ये सबूत तुम्हें कहाँ से मिले? ये बात आप अपने पति से पूछिए। क्यों जीजा जी? बोलो। प्रदीप, क्या है ये सब? सुमन, ये सब इसकी चाल है, झूठ बोल रही है ये। बताइए, मैं पूछता हूँ, बताइए क्यों मारा आपने अपने बाप को? हाँ? बोलिए। तो क्या करते इंस्पेक्टर साहब? बाबूजी ने अपनी सारी जायदाद का इकलौता वारिस आशु को बना दिया था। मैं भी तो उनकी बेटी थी। उन्होंने मेरे बारे में नहीं सोचा। मैं गरीबी में नहीं जीना चाहती थी। मैंने बाबूजी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं माने। इसलिए मैंने और प्रदीप ने मिलकर उनकी हत्या का प्लान बनाया। मगर आशु ने हमें उनकी हत्या करते हुए देख लिया। वो सदमे से डर गया था। मैंने और प्रदीप ने इस बात का फायदा उठाया। डॉक्टर से मिलकर उसे ऐसी दवाई दी जिससे कि वो पागल हो जाए, और हुआ भी वही। धीरे धीरे आशु पूरी तरह से पागल हो गया। कैसी बेटी हो आप, कैसी बहन हो आप? जिसने पाल पोस कर तुम्हें बड़ा किया, आपने उसी की हत्या कर दी। आपका छोटा भाई आशु, जिसे आपने पागल बना दिया। प्रदीप जी, चलिए। रेखा, अरेस्ट करो इन्हें। जी सर। चलिए मैडम, चलिए। मेरी दीदी को कहाँ लेके जा रहे चलिए हो? मैडम। एक मिनट। आइए। मेरी दीदी को कहाँ लेके गए? हेलो डॉक्टर,